हेलो। आज 16 तारीख महीना 9 2022। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363। बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान माने आसनसोल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान खंदरा। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 16/9/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी के लिए बर्निंग इशू। बच्चों, आज का सवाल है एथिक्स के आधार पर पाप और पुण्य समझते हैं। इस एथिक्स शास्त्र किसी भी चीज को न पाप मानती है न पुण्य मानती है। क्यों? जो पाप है वही एक समय पुण्य होता है और जो पुण्य है वही पाप हो जाता है। ये व्यवहार और समय अवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए पाप पुण्य की परिभाषा बहुत जटिल है, किंतु एक चीज है कि जो भारत में पाप का परिभाषा है, अपराध, कुकर्म, चोरी, हत्या, बलात्कार, काम चोरी, धन चोरी, न्याय की चोरी, किसी को हक से वंचित करना, अवसर से वंचित करना, गैर बराबरी रखना, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करना, औरों को भावना को कुचलना और को धर्म को को बेधर्मी कहना, अपने धर्म को श्रेष्ठ कहना, अपने को श्रेष्ठ मानना, ये सब पाप की श्रेणी में आता है भारत की परिभाषा। और यह पाप जो है सत्ताधारी, संपत्ति वाला, बलवान, महान, समर्थवान भारत में जो हैं, जो 99% इस देश पर सत्ता, संपत्ति, प्रशासन सब कुछ पर हावी हैं, न्याय सब कुछ पर हावी हैं। उन्हीं के वही जो है ये जो पाप को पुण्य समझते हैं, उनके लिए ये पुण्य है। और वो पुण्य जो उनके लिए, आम आदमी के लिए वो पाप है, किंतु इनके लिए जो है इस देश के समर्थ को लिए तुलसीदास भी अपने रामचरितमानस में कह भी दिए हैं कि इस देश में, भारत में विशेष करके समर्थ को, धनवान को, पहलवान को, सत्ताधारी को, महान को, और कोई भी दंड नहीं है और कोई भी कुछ भी करे वो पाप नहीं है। दोष न गोसाई, समर्थ को कुछ दोष ना ही गोसाई, ये लिखा हुए है और यही बात है। इसलिए इस देश में पापियों का जो है 100% बढ़ोतरी होते रहता है और 100% क्योंकि कोर्ट कचहरी इनको दंड दे नहीं पाती। यहाँ भारत का कोर्ट कचहरी का अपराध का दंड का कोई विधान नहीं है। विधान है प्रमाण का, सबूत का, गवाह का, साक्ष्य का। और ये भारत के समर्थवान जो हैं अपने प्रभाव से प्रमाण, सबूत, गवाह, साक्ष्य को प्रभावित करते हैं पुलिस के माध्यम से या और एजेंसी के माध्यम से, क्योंकि प्रभाववान का ही घर की लौड़ी है। ये सब संस्थाएं घर की लौड़ी है ये इनकी। इसी लौड़ी को जो कहेंगे वही सुनेगी और वही करेगी। और इसलिए
जैसा चाहते हैं वैसा प्रमाण हासिल कर लेते हैं, वैसा सबूत बना लेते हैं, वैसा गवाही करवा लेते हैं, वैसा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और जब चाहे तब छूट सकते हैं। कोई अर्थात ये उनके लिए कोई अपराध नहीं है, ये खेला है उनके लिए। अब ये पुण्य भी करते हैं कुछ, जो है शास्त्र के अनुसार पुण्य एक शब्द आया है, ये पुण्य करते हैं। कैसा पुण्य करते हैं? अपने स्वार्थ में, अपने सत्ता बनाए रखने के लिए, अपने को मान सम्मान बनाए रखने के लिए, अपने आप को अस्तित्व में पुण्य करते हैं, खैरात देते हैं, खैरात बांटते हैं, क्योंकि ये समर्थवान है और गरीब दुखिया असहाय लाचार को ये खैरात देते हैं जनता को यहाँ का। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा इनकी होती है कि जो सदियों से चल रहा है, ये हमारा जो तंत्र, ये सदा चलते रहे और आगे बढ़े और फूले फले। इसी स्वार्थ में खैरात बांटते हैं, पुण्य करते हैं। और इस पुण्य का परिभाषा जो है, अगर एथिक्स के आधार पर देखा जाए तो पाप है, क्योंकि किसी के स्वार्थ बस हो कर के हित में हो कर के कोई काम करना महापाप है, और अपने स्वार्थ में ही करता है यहाँ का समर्थवान। इसलिए पाप और पुण्य कुछ नहीं है, और इसका ये कंसेप्ट भी सिर्फ कुछ लोगों को उल्लू बनाने के लिए, डरवाने के लिए पाप पाप कहता है ये लोग, और पुण्य पुण्य करता है। अब इसमें, इस देश में न्याय भी में जो बैठे हैं वो खुद अन्याय करते हैं। जो यहाँ इस देश में दो सुल्तान हैं, अर्थात दो सुल्तानों का देश है। एक सुल्तान तो बैठा है न्यायपालिका में, वो सारा कुछ न्याय को अन्याय में बदल देता है, और एक सुल्तान बैठा है पार्लियामेंट में, जो सारे पाप को पुण्य में बदलता है और पुण्य को बदलता है और अपने स्वार्थ के लिए सत्ता समेट के रखता है। ये दो सुल्तान इस देश में हैं, एक न्यायाधीश और दूसरा प्रधानमंत्री। इसी के बीच में ये भारत का एथिक्स शास्त्र के अनुसार पाप और पुण्य है।